बताइए वरुण जी, कौन सा वोटर है? अब ये वोटर जो भ्रमित होगा उसे समझ नहीं आ रहा भाई मुझे कहां जाना है, ये वाकई सच कह रहे हैं, ये मजाक कर रहे हैं, ये कह रहे हैं बीजेपी को वोट दे दो बट टीएमसी को मत दो। सुचारिता जी, मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था विपक्ष का क्रेज बना नहीं और मोदी जी का क्रेज रहा नहीं। लोग युवा हैं, सब उदासीन हैं, सारे नेताओं को, सारे दलों से परेशान हो गए लोग कि सब वही झूठे वादे करते हैं, पब्लिक को कोई आराम मिलता नहीं, तो वोटर उदासीन हो गया। और धीरे धीरे होता जाएगा, क्योंकि जब ये जितने नेता वादे करते हैं उस पर खरे नहीं उतरते हैं, लोगों को रोजगार नहीं, महंगाई से वो नहीं, कोई की पार्टी हो, तो लोग परेशान होंगे, वोट नहीं देंगे। जो आप कह रहे हो किसका वोटर नहीं गया, ये वोटर विपक्ष का तो वोटर था ही नहीं, जो 4%, 3%, 8% जो भी माने, वो विपक्ष का तो वोटर था ही नहीं। क्यों? विपक्ष का इतना वोटर होता तो पहली सीटें ज्यादा आ जाती है। तो बीजेपी का ही वोटर था, जो मोदी जी का क्रेज था, उसलिए बढ़ बढ़ के वोट दे रहा था। आप ये मानकर चल रहे हैं, जहां तक वहां विपक्ष की बात मैंने कभी नहीं, आप ये मानकर चल रहे हैं कि आपका जितना वोटर पहले 2019 में वोट कर रहा था उतना ही अभी कर रहा है। आपका वोटर ये मानकर आ रहा है, ये पहले भी आ रहा था और अभी भी आ रहा है, यानी वोटर सिर्फ बीजेपी का घटा है। बिल्कुल बीजेपी का घटा है, विपक्ष का तो जितना वोट है वो तो आ ही रहा है, वो तो कम होना नहीं है, क्योंकि विपक्ष में आप देखिए ना तो विपक्ष का वर्कर नहीं, विपक्ष का वोटर क्यों कम नहीं होना, ये समझ नहीं आया मुझे। विपक्ष का वोटर क्यों कम नहीं हो रहा है? आप ये क्यों मानकर चल रहे हैं कि आपका वोटर बना हुआ है, इन्हीं का वोटर कम हो रहा है? उसके लिए कि जो विपक्ष का जो संगठन है ना, वो इतना मजबूत नहीं रहा है कितने कई सालों से। तो वो जो वर्कर होता है, घर घर से निकाल के लाता है, वो डलवाता है वोट, तो वो पिछले 15 साल से कहीं नजर ही नहीं है विपक्ष का। तो जो सेट वोटर है, जिसको देना ही देना है विपक्ष को, वो तो दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन स्ट्रांग हुआ करता था, और वो तो इसके साथ साथ आप ये भी मान रहे हैं कि आपका वोटर बढ़ा भी नहीं है? नहीं, अगर आप ये कह रहे हैं तो इसके साथ आप ये भी मान रहे हैं कि आपका वोटर बढ़ा भी नहीं है, उतना जितना आ रहा था उतना ही आ रहा है। तो उतना ही अगर आ रहा है तो सीटें भी उतनी ही आ रही हैं। मतलब एक मोटा मोटा आंकलन में बनाऊं, आपका वोटर उतना ही आ रहा है, तो आपके लिए भी गणित बढ़ा तो नहीं है वरुण जी? हाँ, आ रही हूँ के शर्मा जी, आ रही। मैं वही तो आपको कहना चाह रहा था, मैंने यही कहा विपक्ष का क्रेज बना नहीं, मोदी जी का क्रेज रहा नहीं। तो जो विपक्ष का जो क्रेज बन जाता, तो ये जो 4%, 5% वोटर किसी का पर्टिकुलर फिक्स तो होता नहीं है। हाँ। जैसे इंदिरा गांधी आती थी तो सब इंदिरा गांधी जी को देते थे, आज मोदी जी आए तो मोदी जी को लोग देते थे। तो जो फिक्स वोटर है वो तो बहुत कम होता है पार्टियों का। जो जनरल वोटर होता है वो आदमी देख के, पार्टी देख के वोट देता है। ठीक है। आज मोदी जी का क्रेज रहा नहीं, तो वो वापस श्रिंक हो गए। विपक्ष का क्रेज होता, प्रियंका गांधी को आगे फ्रंट में लाया होता। मैं इसको जरा समझना चाहती हूँ। अवधेश जी ये कह रहे हैं कि विपक्ष का क्रेज बढ़ा नहीं, तो विपक्ष का तो एक फिक्स वोटर था, वही पिछले कई सालों से आ रहा है, वही इस बार भी आ रहा है, तो यानी विपक्ष के लिए कोई बदलाव नहीं है। मोदी जी का वोटर घट गया है, वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी का वोटर नहीं आया, तो ये नुकसान मोदी जी को है, तो इनको कोई फायदा भी नहीं है? नहीं, ये इनका विश्लेषण हो सकता है। देखिए, ये जो वोटिंग ट्रेंड है वो राज्य बार देखेंगे तब ये समझ में आता है। अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो पहले चरण में मान लो 3.3%, दूसरे चरण में 2.8% कम है। हाँ। तो ये 3% की कमी नॉर्मली बहुत ज्यादा नहीं लगती है। एक बार जब वोट पीक पर पहुंच गया, ये मान के चलिए कि 2019 में अगर 69% से ज्यादा वोटिंग हुई, 70% क्या, तो एक पीक पॉइंट था। उसके बाद उससे ऊपर ले जाने के लिए दोनों पक्षों को, विपक्ष को भी सरकार के खिलाफ ऐसे माहौल बनाने की जरूरत थी कि सरकार के खिलाफ लोग उतरे, और सरकार को भी ये ऐसी स्थिति बनानी थी कि मेरे आने से ही आपका हित है, विपक्ष आपका हित ले सकता है। जब दोनों में आलोड़न होता है तभी वोट बढ़ सकता था। नॉर्मल वोटिंग इस समय हो रही है। जनता में चुनाव को लेकर इस बार उदासीनता थी, चारों तरफ दिखाई दे रहा है। लेकिन राज्यों के अनुसार अगर आप देखते हैं तो जैसे वेस्ट बंगाल है, ठीक है, वोट परसेंट घटा है, लेकिन एवरेज वोट परसेंट अगर वहां 73-74% हो रहा है, इसका मतलब दोनों तरफ की वोटर जो है उनमें है, हराने वाले भी जिताने वाले निकल रहे हैं। अब केरल में 10% वोट गिरा है, तो केरल में किसका है? केरल में तो पहले माना था बीजेपी ताकत नहीं है। केरल में तो मान लीजिए कांग्रेस के नेतृत्व वाला है, वो है। लेकिन उत्तर प्रदेश में करीब 8%, मध्य प्रदेश में करीब 9.5-10% वोट गिरा है। छत्तीसगढ़ में तो बढ़ गया है, असम में थोड़ा थोड़ा वोटिंग बढ़ी है। तो इसीलिए कह रहा हूं कि ये वोटिंग ट्रेंड जो है उतना सरल नहीं है जितना बताया जा रहा है।
पहली बात तो ये है नहीं, ये और नॉर्मल वोटिंग नहीं, इसमें एक और चीज है, एक और चीज है। मैं एक बार सुनील जी आपके पास आ रही हूँ। इसमें एक और चीज जो समझने वाली होगी, ये पहली बार एक नेशनल लेवल पर एक कोशिश विपक्षी पार्टियों ने की कि गठबंधन बनाकर हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसके आंकड़े भी कैसे रिफ्लेक्ट किए हैं ये हमें नहीं पता है अभी। आपका गठबंधन भले ही कांग्रेस पार्टी के साथ एक बार पहले हुआ है विधानसभा चुनावों में, लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूं कि ये जो एक गठबंधन के बाद वोटर ने क्या सोचा, क्या समाजवादी पार्टी का जो वोट है वो कांग्रेस को ट्रांसफर हो रहा है या दूसरी तरफ से हो पा रहा है, ये सब भी नेशनल लेवल पे पहली बार होगा। कांग्रेस और आप और कांग्रेस, ये भी एक बड़ा एक्सपेरिमेंट होगा। क्या होगा हम नहीं जानते हैं, वोटर क्या सोच रहा है कैसे बता सकते हैं अभी? देखिए सुजाता जी, हाँ। क्योंकि अभी वरिष्ठ पत्रकार को मैं सुन रहा था, कुछ अच्छी बात कर रहे थे और सही है, उस बात को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन मेरा अपना जो अनुभव है, मैं एक पार्टी का वर्कर हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो सरकारें जो बनती हैं वो जो जनरल वोट होता है, जो किसी भी पार्टी का नहीं होता है, वो तय करता है चुनाव के समय कि हमको भाई किसकी बात अच्छी लग रही, किसकी योजना अच्छी लग रही, किस पर भरोसा करें। जनरल सरकार जिताने वाला जो वोट होता है वो जनरल वोट होता है। जनरल वोट पे अगर हम बात करें, हम लोग क्योंकि जमीन पे काम कर रहे हैं, अगर हम अपने आंकड़े बताएंगे तो आपको लगेगा हम अपने जैसा बात कर रहे हैं। नहीं, पर आप बताइए, मैं चाहूंगी सुनील जी आप बताएं। हम लोग बात करें, हाँ, क्योंकि इस कार्यक्रम में ये कहना कोई गलत बात नहीं होगा, और गलत होगा भी तो मैं संकोच नहीं करता हूं कि गांव देख करके, मोहल्ले देख करके बताया जा सकता है कि ये किस पार्टी का वोट है। कम से कम अभी तो उत्तर प्रदेश में ऐसे हालात हैं, इस बात को मैं स्वीकार कर रहा हूं। ठीक, तो हम लोगों ने देखा है कि जहां जो गांव मोहल्ले या जिनको हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं कि कौन भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, अभी भी हम लोग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। अभी मैं उन्नाव से लौट के आया हूं, तो मैं अभी 10-12 गांव में गया, तो हम लोग जनरली पूछते हैं कि ये बीजेपी में क्या कर रहे हैं, तो ज्यादातर लोगों ने कहा कि भैया है भाजपा में लेकिन एक्टिव नहीं है, अब की किसी से कुछ कह नहीं रहे। तो ये जो निराशा दिख रही है, उससे हम लोगों को ताकत मिलती। एक और जो जनरल वोट है, जनरल वोट कहां पे मिलता है? जनरल वोट किसान है, जनरल बेरोजगार नौजवान है, जनरल आदमी वो है जो महंगाई से परेशान है, तो उन लोगों के बीच जाते हैं। सुनील जी, आपका जो वोटर है, कोर वोटर, वो निकल रहा है वोट देने के लिए? समाजवादी पार्टी का वोटर निकल रहा है? 80-90% वोट निकल रहा है। नहीं, मैंने ये इसलिए पूछा क्योंकि आज अखिलेश जी ने कल मरियम आलम खान का जो एक वोट जिहाद की अपील थी, उस पर उन्होंने आज ये बोला कि ये वोटर घर से निकले वोट देने, इसलिए वो अपील कर रही थी। उन्होंने उसको वोट अपील की तरह देखा है कि वोटर प्रतिशत बढ़े, क्योंकि वोटर नहीं निकल रहा है। इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ, क्योंकि अखिलेश जी ने कहा है। जब हमने कहा कि हमारा 80% निकल रहा है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी यह है कि हमारा 100% वोटर निकल करके बूथ पर आए, तो 100% तो वो तो अपील करनी पड़ेगी ना। हम लोग भी तो गांव-गांव इसीलिए घूम रहे हैं। तो आपका 80% निकल रहा है, 20% नहीं निकल रहा है, उसके लिए अखिलेश जी ने बोल दिया। अब एक मिनट, के शर्मा जी, के शर्मा जी से पूछ रही हूँ। हाँ, के शर्मा जी, वोट अगर यूपी में गिर रहा है तो करीब 8% है। ठीक है, कहीं तो आप देखेंगे ना 20% वोट गिरा है किसी क्षेत्र में, बिल्कुल गिरा है। अब आप देख रहे हो 22% गिर रहा है, तो ये थोड़े होता है कि बीजेपी का वोट गिर रहा है। भाई मुझे तो लगता है ये अपील भी हमें करनी चाहिए। इस प्रकार मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से ये भी अपील कर रही हूँ कि आपको जिसकी सरकार बनानी है उसके लिए जाकर वोट करिए, बाद में पछतावे से कुछ नहीं होगा। इसीलिए अगर वोटर टर्नआउट अच्छा होगा तो आप ये बाद में कह सकते हैं हमने सरकार बनवाई या सरकार गिरवाई। ये आप जब तक खुद वोट नहीं करेंगे नहीं कह सकते।